नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहित्य आजकल। दोस्तों, यदि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसमें हमें एक बहुत बड़ी खुश खबर देखने को मिलती है और वो खुश खबरी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस खुश खबर को देखने के बाद में हमारे मन में एक शंका भी पैदा होती है, दिलो दिमाग में सवाल भी पैदा होते हैं कि हम आने वाले समय में जो बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं केवीएस में, एनवीएस में और विश्वविद्यालयों में, तो हम किसकी तैयारी करें और किसकी ना करें, यानी कि किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। इसी शंका का समाधान मैं आपका इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो स्क्रीन पे जो न्यूज़पेपर में जो खबर आई है, जो सूचना आई है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटीज़ में होंगी 12,000 टीचर्स की भर्ती। देखिए नीचे पढ़िए दोस्तों आप, लॉकडाउन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि एनवीएस और केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस के साथ साथ विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में लगभग 2,500, 2,500, केंद्रीय विद्यालयों में 8,000 व देश के विश्वविद्यालयों में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना भी सरकार की प्राथमिकता है। ये खबर हमारे से संबंधित है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस लक्ष्य को हम अब जल्दी ही हासिल करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बड़ी भर्ती हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 3 अलग अलग क्षेत्र में बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो हम किस वैकेंसी की हम तैयारी करें और किसकी ना करें, और किस वैकेंसी के लिए हमें हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। चलिए इसी के संबंध में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार हम नज़र डालते हैं टोटल पोस्ट पे। तो हमने पहले भी देख लिया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 2,500 वैकेंसी हैं। केंद्रीय विद्यालय में लगभग 8,000 वैकेंसी हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें 12,000 वैकेंसी हैं। आगे हम चलते हैं। इनकी योग्यता आप देखिए। सबसे पहले तो आप इनकी योग्यता देखिए कि किस वैकेंसी में हमारे हमारे पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या डिग्रियां होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनवीएस की, यानी नवोदय विद्यालय संगठन की। तो इसके लिए हमें हमारे पास एमए यानी कि मास्टर डिग्री, इसको पीजी बोलते हैं, और प्लस में बीएड, ये डिग्री होना आवश्यक है, ज़रूरी है। वहीं यदि हम बात करें तो केवीएस की, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की यदि हम बात करें, तो यहाँ भी हमारे पास एमए यानी कि मास्टर डिग्री, पीजी प्लस वही बीएड, ये 2 योग्यता हमारे पास होना ज़रूरी है, आवश्यक है। वहीं यदि हम बात करें वर्तमान में अभी विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं नई शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहा कि वो कब लागू होगी। उसमें अभी कोई जो नियम बने हैं पीएचडी के, वो अभी कंफर्म भी नहीं है कि वो लागू होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी के लिए वही एमए संबंधित सब्जेक्ट से, यानी कि पीजी मास्टर डिग्री प्लस में नेट या फिर सेट, ये होना हमारे पास आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कौन सी वैकेंसी के लिए हमारे पास क्या योग्यता, कौन सी डिग्री होना आवश्यक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि 3 क्षेत्रों में, केवीएस में, एनवीएस में और विश्वविद्यालयों में इतनी वैकेंसी निकलने वाली है, और फिर हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि हम किसकी तैयारी करें। मान लीजिए हम एमए और बीएड हैं, यानी कि हम पीजी और बीएड हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एनवीएस और केवीएस। वहीं साथ ही साथ यदि हमने नेट भी क्लियर कर रखी है या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो
हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन और जुड़ जाता है, वो है विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी की वैकेंसी का। यदि किसी साथी ने केवल पीजी कर रखी है, मास्टर डिग्री, और नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट क्लियर कर रखी है, तो उनके पास तो एक ही रास्ता बचता है, एक ही ऑप्शन रहता है, वो है विश्वविद्यालय का। लेकिन जिन्होंने बीएड भी कर रखी है, फिर उनके पास 2 या 3 रास्ते हो जाते हैं। अब उनके सामने ये संकट पैदा हो गया कि हम कौन सी वैकेंसी को चुनें और किसको आधार मान के हम तैयारी करें, क्योंकि 2 नावों में सवार होना कभी कभी इंसान के लिए मुसीबत भी पैदा कर देती है। तो चलिए, मैं आपकी इस शंका का समाधान करता हूँ। कोई नया विचार हो आपके दिमाग में तो आप भी मुझे कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो तीनों वैकेंसियाँ हैं, केवीएस, एनवीएस और यूनिवर्सिटीज़ की, उनका सिलेबस आप देखिए। देखिए, हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य का सिलेबस यदि मैं बताऊं आपको, तो एनवीएस में एक पूरा पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं नवोदय विद्यालय में, एक जनरल पेपर होता है, सामान्य पेपर, और एक होता है सब्जेक्ट का। उस सब्जेक्ट के पेपर में यदि पीजीटी की हम बात करें, यहाँ मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है और जो काव्य शास्त्र है, रस, छंद, अलंकार, ये 2 टॉपिक मेजर रूप से हैं। यानी कि 80% हिस्सा जो सब्जेक्ट का है वो इन्हीं का है, साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। वहीं यदि हम केवीएस की बात करें, पीजीटी की, इसमें भी सेम सिलेबस है, वही हिंदी साहित्य का इतिहास है, वही काव्य शास्त्र है, और इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं, लेकिन 80% जो हिस्सा है वो इन 2 का ही है। वहीं यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी का, तो इसका जो सिलेबस है वो सेम जो हमारा नेट का सिलेबस होता है उसी से मैच करता है लगभग। अब देखिए दोस्तों, हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें इस समय हम किसकी तैयारी करें, वो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, मैंने आपको बता दिया कि एनवीएस में पूरा पेपर जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, क्लियर है। केवीएस में भी पूरा पेपर जो है लगभग पीजीटी के लिए वही हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र है। यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ भी वो नेट का सिलेबस है, और नेट में भी वही हिंदी साहित्य का इतिहास है, वही काव्य शास्त्र है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यदि हम इस समय नेट की तैयारी करें, तो अपने आप इस नेट की तैयारी से, नेट जेआरएफ की तैयारी से, हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो केवीएस का हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, हमारा जो सब्जेक्ट जो है वो ऐटोमेटिक अपने आप ही क्लियर हो रहा है, सिर्फ नेट की तैयारी से। और आपको पता है कि यदि हम स्पेशल एनवीएस की तैयारी करेंगे, स्पेशल केवीएस की तैयारी करेंगे, या स्पेशल यूनिवर्सिटी की हम तैयारी करेंगे, तो भी हमें नेट का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, यानी कि जो नेट के लेवल का जो सिलेबस है, वो सब्जेक्ट है, तो उसको तैयार करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आते हैं केवीएस के, एनवीएस के, पीजीटी में सब्जेक्ट के, वो नेट के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नेट के सम स्तर के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे जो पुराने पेपर है उनको उठा के देख लेना, और नेट के जो ओल्ड पेपर है उनको उठा के देख लेना, आप मैच करके देख लेना, सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरह आपको आरोही क्रम आएगा, उसी तरह डेट पूछे जाएंगे, रचनाओं की सन पूछे जाएंगे। तो सेम जो स्तर होता है वो नेट का स्तर है। और आने वाले समय में तो और भी जो प्रश्नों की जो शैली है वो आपको और भी कठिन देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, इस समय आप सिर्फ़ और सिर्फ नेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि नेट की तैयारी से आपका जो एक पेपर है, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का हो, वो अपने आप ही तैयार हो रहा है, बिना तैयारी के तैयार हो रहा है, और वो भी अच्छे लेवल से तैयार हो रहा है। वहीं नेट का जो डिग्री है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी, उसका भी एग्ज़ाम हम देंगे, और वो एग्ज़ाम भी हम क्लियर कर लेंगे। तो एक तीर से हमारे 3 निशाने हमें लगा रहे हैं। तो जो ही वैकेंसी आए
तो उस समय आप जो फर्स्ट पेपर है, जनरल पेपर है, और कुछ जो सब्जेक्ट के पेपर में कुछ 10-15 जो प्रतिशत जो हिस्सा है वो अलग से टॉपिक जोड़ रखे हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिए आराम से। 2-3 महीने का समय मिलेगा तो आराम से आप जिस भी गोल को आप प्राप्त करना चाहेंगे, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है आपकी राय अलग हो, तो इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स के रूप में। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के रूप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।